हेलो एवरीवन। सो गाइस, जितने भी मेरे आईटीआई वाले भाई बंधु हैं उन सभी के लिए नैनी एरोस्पेस लिमिटेड के अंदर एक बहुत ही अच्छा मौका है। 4.5 लाख रुपए सैलरी है आपकी, एक साल की, मतलब लगभग 37-38 हजार रुपए पर मंथ आपको मिलेंगे। 4 साल का टेन्योर है, फिक्स्ड टर्म जॉब है। 4 साल के टेन्योर के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन इन 4 सालों के अंदर एक तो सैलरी बहुत ही डिसेंट है और इन 4 सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे फिर आप आईटीआई के थ्रू बहुत सारे अलग अलग जॉब्स में जा सकते हो। तो दोस्तों देखते हैं इस पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट को। इसमें सबसे पहले जो पोस्ट है वो ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की है। टोटल वैकेंसी इसमें 8 है और एलिजिबिलिटी में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 साल का रेगुलर फुल टाइम आईटीआई चाहिए 10वीं के बाद। अगर आपने 10th के बाद 2 साल का आईटीआई किया है और कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही कोई अप्रेंटिसशिप है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो ऑपरेटर फिटर है उसके लिए टोटल 5 वैकेंसी है। सेम एलिजिबिलिटी आईटीआई 10th के बाद 2 साल का। और उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के लिए यहां पर टोटल 6 वैकेंसीज है मेरे दोस्त। समझ गए? फिर इसके बाद तो यहाँ पे बीकॉम और बीएससी वालों की जॉब है, अलग अलग बीए बीएससी बीबीए इन सब की जॉब है। लेकिन आईटीआई वालों के लिए ये 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर और इलेक्ट्रीशियन। अब यहाँ पे और आगे चीजें क्या क्या बताई हैं, तो यहाँ पे एक चीज बोला है कि अगर आपने आईटीआई के बाद कोई हायर क्वालिफिकेशन किया, या तो डिप्लोमा किया या बीटेक कर लिया है, तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो हायर क्वालिफिकेशन वाले नीड नॉट अप्लाई। और अगर इनको पता चल जाता है कि आपने हायर क्वालिफिकेशन कर लिया है तो फिर आपको बीच में ही बैन कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रिस्की मामला होता है, तो इसलिए ना करें ऐसा। अपर एज लिमिट की बात करें मेरे दोस्त, तो 28 ईयर्स इसमें अपर एज लिमिट है। 31 मई 2026 से पहले अगर आपकी 28 से ऊपर उम्र हो गई है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। जनरल के लिए बता रहा हूं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 28 है। ओबीसी वालों के लिए 31 हो जाएगी, ओबीसी वालों के लिए। और 5 साल जोड़ देंगे 28 में, मतलब 33 हो जाएगी एससी और एसटी वालों की। ये अपर एज लिमिट हो गई, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई यहां पर जो पोस्टिंग होगी, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है नैनी एरोस्पेस लिमिटेड के अंदर है, और नैनी जो जगह है मेरे दोस्त ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। तो आपकी जो पोस्टिंग है ये उत्तर प्रदेश प्रयागराज में होगी। इसके बाद यहां पे सैलरी की जो मैं बात कर रहा था, तो आप देखिए यहां पे ऑपरेटर लेवल की जो सैलरी है वो है 4.5 लाख रुपए का सालाना आपको सैलरी मिलेगी। समझ गए? मतलब 4.5 लाख, लगभग 37 हजार से 38 हजार के बीच में पर मंथ होता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा डिसेंट सैलरी है ना। ग्रॉस सैलरी आपकी पर महीने की इतनी बनेगी। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहां पे बताया है कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह है आईटीआई जैसे कि, तो वो 31 मई 2026 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप अपीयरिंग हो इस साल तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बताया है। तो टोटल जो पेपर है 2.5 घंटे का है, मतलब 150 मिनट्स का। और आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये देखो 20 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे मेरे दोस्त। 40 क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनिंग के पूछे जाएंगे। और फिर 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके डिसिप्लिन के, मतलब आपके ट्रेड के हिसाब से। तो टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चंस हो गए वो 160 हो गए। एक नंबर का, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। तो अगर आपने जनरल अवेयरनेस पढ़ी हुई है, पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो एग्जाम के लिए, और टेक्निकल आप पढ़ते हुए आ रहे हो इलेक्ट्रीशियन का या फिटर का या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का, तो डेफिनेटली आपको इस एग्जाम में अपना लक आजमाना चाहिए मेरे दोस्त। इसके अलावा बात करें कि यहाँ पे कैंडिडेट्स को कम से कम 50% नंबर लाने होंगे पेपर में सिलेक्ट होने के लिए। मतलब अगर 160 नंबर का जैसे पेपर है, तो आपके 80 से अगर कम आते हैं तो फिर आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 80 नंबर तो मिनिमम लाने ही पड़ेंगे। और जो सिलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इसी रिटन टेस्ट के बेसिस पे है। इसके बाद ना तो कोई स्किल टेस्ट है, ना ट्रेड टेस्ट है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इस रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद एग्जामिनेशन फीस, तो देखो यार 200 रुपए सिर्फ फॉर्म फीस है। और एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स के लिए तो ये भी नहीं लगनी है, ठीक है। तो 200 रुपए सिर्फ फॉर्म फीस है यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। अप्लाई करने के लिए आपको भाई इस वाली वेबसाइट पे जाना होगा www.nael.co.in, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहां पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपके लिए आसान रहेगा। एग्जाम के फॉर्म कब तक भरे जाने हैं, तो 17 जुलाई 2026 तक एग्जाम के फॉर्म भरे जाने हैं। यहां पे एक और अच्छी चीज है कि एग्जामिनेशन की डेट भी ऑलरेडी बता दी गई है। तो आपके पास 12 से 13 दिन है। 17 जुलाई 2026 तक एग्जाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑनलाइन।
टेस्ट होने वाला है 23 अगस्त 2026 को और रिजल्ट आ जाएगा 27 अगस्त 2026 को। तो मुझे तो लगता है भाई सब सारे के सारे नोटिफिकेशन ऐसे ही निकलने चाहिए जिसमें एग्जामिनेशन डेट, रिजल्ट सब कुछ मेंशन हो। ठीक है गाइस, तो अगले महीने एग्जाम है, 17 जुलाई तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, 200 रुपए फॉर्म की फीस है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या और कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा भाई, आप देखते हैं हाथ पहुंचते हैं और निकल लेते हैं। लाइक वाइक कर दिया करिए वीडियो को यार, ऐसी ऐसी रिक्रूटमेंट न्यूज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा कंटिन्यूअसली, चिंता मत करिए। डेफिनेटली आप लोगों को सबसे बेस्ट जॉब अपडेट्स इस चैनल पे मिलेंगी, और इनसे रिलेटेड एग्जाम एकदम खतरनाक वाली स्ट्रेटजी भी। ठीक है, थैंक यू।